राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस भौतिक जगत के व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उन सभी का पुनर्जन्म होता है। चाहे तुम इसे मानते हो या चाहे तुम नहीं मानते, लेकिन फिर भी इसमें तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। तो चलिए आज श्रीमद् भागवत गीता के अगले श्लोकों का अध्ययन करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए शोक करने की क्या आवश्यकता है, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अनंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने यानी व्यक्त या अप्रकट यानी अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, लेकिन जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। 29वें श्लोक में बताया गया है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य में देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा की स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए।
वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति यानी माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। लेकिन यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। लेकिन इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। 30वें श्लोक में कहा गया है, देहि नित्यमवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्मर्हसि। अर्थात हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, लेकिन इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।